बिठाएं अपने आप को शांति से। ओम शांति। ओम शांति। बिठाएं अपने आप को शांति से। सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। आ जाएं एकाग्र स्थिति में। मैं आत्मा विराजमान हूँ इस प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर। सारथी हूँ मैं इस शरीर रूपी रथ की। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में रहने वाली, इस शरीर से भिन्न हूँ मैं आत्मा। हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति। मेरे ऊपर मैं एक प्रकाश के पुंज को देख पा रही हूँ। वो मेरे परमपिता परमात्मा है। वो गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, वरदानों के सागर हैं, विशेषताओं के सागर हैं। उन्हीं की पालना छत्र छाया में मैं स्व परिवर्तन की यात्रा कर रही हूँ। बाबा की ओर से निरंतर शक्ति की किरणें मुझ में प्रवाहित हो समाती चली जा रही हैं और मुझे भरपूर करती जा रही हैं। ये शांति की शक्तिशाली किरणें। देखें उन आसमानी रंग की किरणों को भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शांति की शक्तिशाली किरणों से। मैं शांत होती जा रही हूँ। शांति मेरा निज गुण है, ओरिजिनल संस्कार है। महसूस करें अपने भीतर इन शक्तिशाली किरणों के संचार को। मस्तिष्क से होते हुए आंखों में, कानों में, नाक में, मुख में, गले तक पहुंच गई है ये शक्तिशाली किरणें। मेरा हर अंग एकदम शांत, सारे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं, सब टेंशन रिलीज हो गई है। पूरी बैकबोन में नीचे से ऊपर तक, दोनों कंधों में, बाजुओं में मैं इन शक्तिशाली किरणों के संचार को अनुभव कर पा रही। मेरे हर अंग का ब्लॉकेज खुलता चला जा रहा है, सारा वेस्ट बाहर निकल गया। मैं एकदम हल्की होती जा रही हूँ। गले से होता हुआ फूड पाइप, विंड पाइप में समा गई है ये शक्तिशाली किरणें। वहां से मेरे हृदय में, हृदय को एकदम क्लीन कर दिया है। हृदय से निकल मेरे लिवर में, लंग्स में भरपूर होती जा रही है ये किरणें। और लिवर और लंग्स एकदम क्लियर, ब्लॉकेज फ्री, हल्के,
शांत एकदम सुख में आ गई। अब फिर से मैं महसूस कर पा रही हूँ इन शक्तिशाली किरणों की मूवमेंट को, जो फूड पाइप, विंड पाइप से होते हुए थोड़ा और नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में समा गई। सबको क्लियर करती जा रही है, भरपूर करती जा रही है। वहां से मेरी किडनी में, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं इन शक्तिशाली किरणों को महसूस कर पा रही हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए ये शक्तिशाली किरणें अब मेरे स्टमक में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, थोड़ा और नीचे की ओर क्लीनिंग पार्ट से होते हुए थाइस में, घुटनों में, पिंडलियों में, एड़ी पंजे में मैं इन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही हूँ। हर अंग शांति की शक्ति से भरपूर हो गया है, एकदम हल्का और लाइट की तरह जगमग करता। मेरे अंदर शांति की शक्ति की भरपूरता मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पिता शांति के सागर हैं। मैं उन्हीं की समान, उनकी संतान, शांत स्वरूप हो गई हूँ। अब अपने मन को आदेश दें कि सारा दिन मन, बुद्धि इसी स्थिति में स्थित रहेंगे, एकदम शांत। बाहर परिस्थिति कैसी भी हो, ये मेरा स्वरूप है, निज गुण है, शांत स्वरूप रहना। आज दिन भर मैं शांति स्वरूप रहूंगी। अन्य सभी आत्माओं को शांति के बल से भर दूंगी। चलिए अब हम आते हैं अपने फरिश्ते स्वरूप में। देखें अपने आप को अपने फरिश्ते की ड्रेस में और चलते हैं सूक्ष्म बदन। एक पल में स्वयं को देखें इस सफेद उजली प्रकाश की दुनिया में। यहाँ चारों ओर शांति ही शांति है और कितने सारे फरिश्ते यहाँ बैठे हैं और मैं सामने अपने बाबा को देख पा रही हूँ। अपने आप को स्थित करते हैं बिल्कुल बाबा के समीप, उनके एकदम सामने। बाबा ने कितने प्यार से गले लगा लिया और हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया। इतने प्यार से पूछ रहे हैं, आ गए मीठे बच्चे, आओ बैठो। बैठे बाबा के सामने और उनसे दिव्य दृष्टि लेते हैं, भरपूर करते हैं स्वयं को। चलिए आज हम
आह्वान करते हैं अपने 63 जन्मों में जितने भी संबंध हमको मिले हैं, माता पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में, निकट संबंधियों के रूप में, घर के बुजुर्गों के रूप में, उन सभी का आह्वान करते हैं। आप सभी समझ पाए होंगे 63 जन्मों के सभी संबंध जो हमारे अपने बने, उन सबका आह्वान करते हैं। देखिए उन सभी को आत्मिक रूप में। और इस जन्म के भी सभी लौकिक रिश्तों को, चाहे वो परिवार के हों, चाहे पास पड़ोस के हों, चाहे कार्यस्थल के हों, मित्र हों, दूर दराज के हों, जाने अनजाने हों, सभी का आह्वान करते हैं। हे आत्माओं, मुझ आत्मा से जाने अनजाने इस पूरे कल्प में जो गलतियां हुई, जो कमियां हैं मुझ में, जिनकी वजह से आपको परेशानी हुई, आपका अनादर हुआ, आपको चोट पहुंची, आपको दुख मिला, उन सभी अपने द्वारा किए गए कर्मों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मनसा वाचा कर्मणा से जिससे भी आपको तकलीफ हुई, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। ज्ञान में आकर मैंने जाना कि मैंने क्या क्या गलतियां की, किस किस को दुख दिया, अशांति दी। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और अपने द्वारा की गई हर उस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको परम पिता परमात्मा की शांति की आसमानी रंग की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन दिव्य शक्तिशाली आसमानी रंग की किरणों से। हे आत्माओं, आपका और मेरा इस पूरे कल्प का जो भी हिसाब किताब था, आज वो चुकता हो गया। मैंने अपनी सभी गलतियों की आपसे क्षमा मांग ली है और आपके द्वारा जो भी गलतियां हुई, उनके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैंने आप सबको रिलीज कर दिया, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। अब लगा दें एक रेड क्रॉस इन सभी सूक्ष्म धागों पर, इन सभी सूक्ष्म रिश्तों पर जो आज भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो याद नहीं थे, अंदर रख रखे थे मन में। आज अपने को मैं आत्मा मुक्त करती हूँ पुराने सभी संबंधों से, और आप सभी से मेरा अब से एक ही संबंध है, एक ही नाता है। मैं आत्मा, आप सब भी आत्मा, हमारा आपस में आत्मिक रिश्ता है जो सदा काल का है, अविनाशी है, अचल, अडोल, अमर है। शरीर जो मिलते हैं वो तो कुछ समय के लिए होते हैं रिश्ते, किंतु आत्मा का रिश्ता सदा काल का है। इसीलिए हम हर बार अलग अलग रूप में मिलते हैं। तो आज से आपका और मेरा ये आत्मिक रिश्ता है, और हमारे पिता है परम पिता परमात्मा, हमें उन्हीं के समान ज्ञान के सागर है। हमारे पिता हमें मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर आनंद सागर, मास्टर शांति सागर,
मास्टर प्रेम सागर, मास्टर सुख सागर, मास्टर पवित्रता सागर और मास्टर सर्वशक्तिमान। अपने आप को इसी रूप में देखना है और अपने सभी कार्य इन स्वरूपों में स्थित हो, स्थिति को परख कर बाबा से कनेक्ट हो, फिर कार्यों को संपूर्ण करना है। जब से मैंने निश्चय किया है, पवित्रता को धारण किया है, तब से बहुत सी परिस्थितियां मेरे सामने आ रही हैं, किंतु मेरे संग मेरे पिता हैं। मैं निश्चिंत हूँ, मुझे निश्चय है और अपनी विजय का नशा है कि जब मेरे संग बाबा है, मैं उनकी श्रीमत को मानकर चलती हूँ, तो मेरी विजय तो निश्चित है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। अब देखें, रिलीज कर दें सभी को और उन सूक्ष्म धागों को कटते हुए और उन्हें जाते हुए देखने का प्रयास करें। सभी आत्माएं जा रही हैं और सूक्ष्म धागे कैसे चटक रहे हैं, देखिए, महसूस कीजिए। एक कार्य हम और करेंगे, जो दरबार हम रात को लगाते हैं, आज यहीं पर सुबह सुबह लगाएंगे। देखें अपने आप को अपने सिंहासन पर और सामने मन बुद्धि संस्कार तीनों मंत्री बैठे हैं और उनके पीछे मेरे कर्मचारी, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी इंद्रियां बैठी हैं। मैं आत्मा राजा आज आदेश देती हूँ मन बुद्धि को कि मन बुद्धि आज दिन भर, पहले हमें मन बुद्धि से पूछती हूँ कि कल दिन भर जो मैंने टारगेट लिए थे, क्या मैं उनको पूरा कर पाई? दिन भर कितनी देर मैं पवित्र स्वरूप बन के रह पाई? चेक करें और मन बुद्धि मुझे दिखाएं कब कब मैं अपनी स्थिति से हिल गई थी। देखिए, कुछ दृश्य मन बुद्धि ने सामने दिखाए होंगे, चाहे एक है चाहे अनेक है। आप चेक कीजिए उस परिस्थिति में आप विचलित क्यों हो गए थे। मैं भी यही चेक कर रही हूँ और फिर ज्ञान द्वारा वहां पर जो जरूरत का बल है उसे हम बल देते हैं। और अब कर्मेंद्रियों द्वारा कल मुझसे क्या क्या गलतियां हुई, चेक करें। आदेश दें कर्मेंद्रियों का भी मन बुद्धि संस्कार दिखाएंगे कि कल हमने अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा, इंद्रियों द्वारा क्या गलतियां की। क्या मैंने वो सब देखा जो मुझे नहीं देखना था? अगर ऐसा हुआ है तो अभी उसे ठीक कीजिए, डिलीट कीजिए और वहां पर ज्ञान के बल द्वारा अपने आप को ज्ञान पढ़ते हुए, सुनते हुए, लिखते हुए देखिए। सदा काल के लिए हटा दीजिए उस दृश्य को। ऐसे ही सुनना, कुछ हाथों द्वारा कार्य करना, कहीं पर जाना, क्या क्या गलत हुआ, सब चीज को चेक करें।
जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आए तो। जैसे मैंने कल मोबाइल उठाया सुबह की क्लास को सुनने के लिए, और वहां मैंने देखा व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज हैं, कुछ पिक्चर्स आई हैं, तो मैं उन पिक्चर्स को देखने लग गई, उन फोटोज को देखने लग गई। तो मैंने गलत किया ना? मुझे तो ज्ञान सुनना था, ज्ञान पढ़ना था। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का तो भोजन है ज्ञान सुनना पढ़ना। फिर मैंने ये शरीर जैसा कर्म क्यों किया? क्यों फोटोज देखी? क्यों समय को व्यर्थ गंवाया? और जब फोटोज देखी तो संकल्प बन गए मन में। तो इस गलती को अब मैं दोबारा से उस सीन में अपने आप को उन फोटोज देखने की बजाय फोन उठाकर उसमें ज्ञान का सेशन सुनते हुए देखूंगी और पर्पल कलर की किरणों से भर दूंगी उस समय को। चलिए, ऐसे ही जो भी सीन हमारे सामने आए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आप उस सबको ठीक कर लीजिए। मन बुद्धि को आदेश देंगे कि जो संकल्प मैंने लिए हैं वो दृढ़ है, मैं उन्हीं पर चलूंगी। माया किसी भी रूप में सामने आएगी, मैं अपने संकल्पों पर ही रहूंगी, टिकी रहूंगी। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ और निश्चय बुद्धि विजयंती। चलिए, अब अपने दरबार को हम समाप्त करते हैं और आह्वान करते हैं पंच तत्वों का अपने सामने, समय का और पंच तत्वों का, और उन्हें भी भर देते हैं इन शांति की शक्तिशाली किरणों से। ये पंच तत्वों, आप भी बाहर अन्य आत्माओं की अशांति वाली वाइब्रेशन से, नेगेटिव वाइब्रेशन से बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे द्वारा जो भी गलतियां हो रही हैं उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शांति की किरणों से और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए, फिर से सतत प्रधान स्वरूप में आ जाइए। चलिए, अब हम सभी बाहर निकलते हैं सूक्ष्म वतन से, बाबा को संग लिए हम सारे फरिश्ते चलते हैं नीचे की ओर, अपने कर्म क्षेत्र की ओर, और सब कुछ पार करते हुए हम पहुंच गए पृथ्वी के नजदीक। स्थित कीजिए स्वयं को इस पृथ्वी के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, और भरपूर कर दीजिए पृथ्वी को इन आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणों से। देखिए पूरी पृथ्वी को कैसे आसमानी रंग की बॉल समान दिखाई दे रही है।
प्रवेश करते हैं पृथ्वी में और पहुंचते हैं सीधा दुआओं के गांव। वहां पर भी स्वयं को हम सभी स्थित करते हैं ब्रह्मा चौक के ऊपर। और बाबा सनमिल वहां के पर्वत, नदी, कुएं, खेत खलिहान, मकान, वृक्ष, पौधे, मनुष्य आत्माएं, जीवात्माएं सबको शांति की शक्तिशाली किरणों से भर देते हैं। वहां के पंच तत्वों को भी, प्रकृति को भी भरपूर कर देते हैं शांति की शक्ति से। मैं देख पा रही हूँ अपनी अंतःचक्षु से पूरे दुआओं के गांव को आसमानी रंग की चादर में मानो ढक गया है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे पवित्रता की और शांति की शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। वायुमंडल को कितना पवित्र और शांत बना दिया है इन किरणों ने। सभी परेशान आत्माओं को भी शांति और पवित्रता का एहसास हो रहा है। मैं महसूस कर पा रही हूँ सभी आत्माएं शांत होती जा रही हैं। चलिए अब हम यहाँ के पंच तत्वों से और समय से एक आह्वान करते हैं। हे पंच तत्वों और समय, हम सभी बाबा की सेना के सिपाही हैं, बाबा के बच्चे हैं जो उनके स्थापनाओं के कार्यों में सहयोगी हैं। और हमारा स्व परिवर्तन भी तीव्र गति से चल रहा है। हम तैयार हो गए हैं बाबा के संग स्थापनाओं के कार्यों को पूरा करने के लिए। और विश्व कल्याण की भावना के साथ हम अब यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। आप हम सभी को यहाँ पहुँचने का राह दिखाइए। हम सब तैयार हैं। और यहाँ रहने वाली वो आत्माएं जिनका आगे कोई रोल नहीं है, तो आप उन्हें भी यहाँ से मूव करने में मदद कीजिए, उन्हें शिफ्ट कीजिए दूसरे स्थान पर। और बाबा के सभी बच्चों को यहाँ तक पहुँचने में मदद कीजिए, गाइड कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र, अपने घर की ओर। रास्ते में पवित्रता और शांति की शक्तिशाली किरणें प्रवाहित करते हैं। हम पहुंच गए हैं अपनी अपनी सोसाइटी के ऊपर। स्थित कीजिए स्वयं को, भरपूर कर दीजिए पूरी सोसाइटी को पवित्रता की और शांति की शक्तिशाली किरणों से। अगर आपकी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को, जहां भी आप रहते हैं, आसपास के सारे एरिया को भरपूर कर दीजिए। वहां रहने वाली सभी आत्माओं को भी इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर दीजिए। चलिए अब एंटर करते हैं अपने घर में, जो शांति की शक्ति से जगमगा रहा है। सुरक्षा कवच भी कितना सुंदर, घर चारों तरफ से आसमानी रंग का दिव्य शक्तिशाली पवित्रता की किरणों से जगमगा रहा है। और मैं अपना पहुंच गई हूँ अपने शरीर के नजदीक। स्थित कीजिए स्वयं को प्रकृति के मध्य अपने
सिंहासन पर। चलिए अब अपने संकल्पों को दोहराते हैं। इस शक्ति के संचार को अपने रोम रोम में महसूस कर मैं शांत और पवित्र हो गई हूँ। हर अंग एकदम शांत और पवित्र हो गया है। स्थिर भाव में आ गई। मैं आत्मा और मेरे परम पिता परमात्मा वो ही मेरे पिता हैं और मैं अपने पिता समान बन गई। मेरे संस्कार भी पिता समान हो गए। मैं हर पल श्रेष्ठ संकल्पों में रहती हूँ। विश्व की सभी आत्माओं के लिए पॉजिटिव और श्रेष्ठ संकल्प ही रेडिएट करती हूँ। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखती हूँ। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं बाबा की नूरे रतन हूँ। दिल तख्त नशीन हूँ। चलिए अब आते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में और अपने समानों को याद कर कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मेरी विजय तो निश्चित है। मैं पिता की नूरे रतन हूँ, रूहे गुलाब हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन आत्मा हूँ। मैं निद्रा जीत आत्मा हूँ। मैं इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं विकार जीत आत्मा हूँ। मैं अवगुण जीत आत्मा हूँ। मैं सब के प्रति सर्व आत्माओं के प्रति हर पल हर क्षण मन बुद्धि संस्कार से दृष्टि वृत्ति कृति से मनसा वाचा कर्मणा से सेवाएं देने को तैयार हूँ। मैं सच्ची सहयोगी आत्मा हूँ। मैं निरोगी स्वस्थ शरीर की मालिक आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्रता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा एक ही धर्म है, आत्मिक धर्म। विश्व की सभी आत्माएं मेरे भाई भाई हैं और हम सबके पिता परमात्मा हैं। बाबा की याद में लवलीन हूँ मैं आत्मा। चलिए बाबा के संग कंबाइंड रूप में रहे आज सारे दिन अपने सभी कार्यों को मैं संपूर्ण करूंगी। ओम शांति, ओम शांति। आ जाए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति जी, सभी को ओम शांति।